अभी हमारे चैनल में एक नया भाई आए हैं जो डॉक्टर प्रीति के बारे में कुछ जानना चाहते हैं इससे। तो क्या इन्हें देखते हैं कि उसके बारे में क्या ख्याल है। सर नमस्कार। सर नमस्कार। सर मिस प्रीति जो है, जो कलकत्ता में जो हादसा हुआ उसके साथ जो ऐसा हुआ, जो मिडिल क्लास की फैमिली की थी, बिलोंग करती थी, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? कुछ संदेश है आपके पास? संदेश ये है कि इंडियन जो गवर्नमेंट है वो बिल्कुल फेल हो चुकी है। खासकर पुलिस का जो मामला है और हॉस्पिटल्स की जो सर्विसेज है जो भारत में दी जाती है, इट्स वन ऑफ द वेस्ट सर्विसेज। आप को से भी भारत के सर्विसेज ले लो, आप इंडिया के जितने भी स्टेट्स ले लो या पुलिस ले लो, एफर्टलेस है। को से भी काम टाइम पे नहीं करते। ठीक है, अभी मोदी गवर्नमेंट है, कल कांग्रेस की आएगी या मोदी की आएगी। ठीक है, डिपेंड्स करता, पब्लिक के ऊपर चॉइस है। पब्लिक का चॉइस क्या है? पब्लिक का चॉइस ये रहता कि क्या अपनी व्हाट आर द सेफ्टी दैट वी आर गेटिंग, हमारी सेफ्टी क्या है, हमको क्या मिल रहा है। ठीक है, हम लोग मिडिल क्लास फैमिली के हैं, सुबह जाते शाम आते, दिन भर मेहनत करके अपने घर को वापस आते। जब घर को वापस आते सही सलामत से अपनी बच्ची या बेटी बहन सही सलामत से घर में रहने की हमें ये गवर्नमेंट ऐसी चाहिए जो ये प्रोवाइड कर सके। जैसे फ्री गवर्नमेंट सर्विसेज या हॉस्पिटल्स ले लो, या आप पुलिस स्टेशन में अगर कुछ मामला हो गए तो इंसाफ मिलेगा या नहीं मिलेगा। ठीक है, ऐसे बहुत से चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट अभी भी फेल्ड है इस बारे में। जी जी सर, आपको क्या लगता है कि ये जो हादसा हुआ है तो इसके जांच चल रहा है नहीं चल रहा? आपको क्या लगता है इसके बारे में? अब इसकी जांच तो सुप्रीम कोर्ट देगी। अभी ममता बनर्जी भी इस पैनल पे आके है, प्रोटेस्ट कर रही रैलीज के बारे में। ममता बनर्जी चीफ मिनिस्टर है और हेल्थ मिनिस्टर है कोलकाता की, वो रह के भी वो रैली में प्रोटेस्ट कर रही। ये एक्शंस तब क्यों नहीं शुरू हुआ जब डोमेस्टिक वायलेंस वेस्ट बंगाल में बहुत पहले से चल रहा था। ठीक है, वुमेंस के ऊपर। अगर ये हादसा अगर रोकने का ही था तो मिनी इम्प्लीमेंटेशन लॉस लाने का था। ठीक है, कई बार अपने को ये आप हमेशा हर दिन आपको ये न्यूज़ आती कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी लड़की का बलात्कार, रेप, मर्डर हुआ। ऐसा होते रहता है इंडिया में। ठीक है, आम सी बात हो गई है अभी तो। मतलब ये आपके लिए कॉमन हो गया था? मेरे लिए कॉमन नहीं हो गया, ये तो आम जनता के लिए कॉमन हो गया। ठीक है, इस बारे में आप 1-2 दिन का प्रोटेस्ट करेंगे, फिर गवर्नमेंट से पूछेंगे, सीबीआई इन्वेस्टिगेशन होती, उस बारे में क्या होता, उससे क्या होता? सिंपल है ना, जस्टिस डिनाई दीजिए। जस्टिस अगर आपको सही टाइम पे नहीं मिल रहा तो जस्टिस का क्या फ़ायदा? जी जी, बहुत अच्छा। तो आप जो अभी बताएं कि जो वहाँ की सरकार जो है, ममता बनर्जी जो अच्छा काम कर रहे हैं वहाँ पे अभी तक, तो अभी तक जो वहाँ पे एक्शन जो लिया गया है तो वो एक्शन कहाँ तक पहुँचा, आपको कुछ इसके बारे में आइडिया है? एक्शन प्लान ममता बनर्जी का वो चल रहा है अभी। वो उनको मालूम है, उनकी गवर्नमेंट है वेस्ट बंगाल की। ठीक है, हमें तो बस न्यूज़ से थ्रू ही मालूम होता कि शी इज़ डिमांडिंग फॉर हैंग टू बी डेल्ट इन फ्रंट ऑफ द पब्लिक बोल के है। पब्लिक के सामने वो सूली चढ़ाएगी पब्लिक की। अच्छे है 25 लोग अरेस्ट हुए इस बारे में। लेकिन सर हमारे इंडिया में ये भी है कि किसी को भी फांसी की सज़ा नहीं दिया जाता है, बल्कि उम्र कैद दिया जाता है। तो इससे आप क्या समझते हैं? ये गलत है। ये पहली बात तो लॉ ऐसा पास होना कि अगर खासकर रेप और मर्डर केस, स्पेशली रेप प्लस मर्डर दो भी इन्वॉल्व हो तो सीधा इट्स इन फ्रंट ऑफ पब्लिक के सामने जो भी कल्प्रिट है उसका हैंग टिल दिल, उसको जब का जब गला काट दे उसका इन फ्रंट ऑफ पब्लिक। इससे क्या होगा बोले तो जो लोग आगे ऐसा करने की कोशिश करेंगे वो रुक जाएंगे, ताकि ये लॉ अगर आने से काफ़ी हद तक मेरे हिसाब से ये चीज़ें नहीं हो सकती। लेकिन हमारे जो इंडिया में अभी जो चल रहा है वो फांसी का कोई यही नहीं है, मतलब लॉ में कोई फांसी का नहीं है। सिर्फ उसको सजाए उम्र कैद दे सकते हैं और उसको जो है अलग से अलग तरीके से उसको टॉर्चर किया जाता है, लेकिन फांसी तो नहीं होता है। लेकिन जो अभी जो ये रेप केस में जो उसको ऐसा किया है ममता में उसके साथ, लड़की के साथ, डॉक्टर के साथ, तो उस जो मुस्लिम है उसके साथ आप क्या करना चाहते हैं पब्लिक के साथ, या वहाँ के जो पुलिस से क्या करना चाहते हैं आप? वो
अभी पुलिस का इन्वॉल्वमेंट ये है कि पुलिस अभी स्ट्रिक्ट एक्शन लिए, कम से कम आने वाले कल के लिए ऐसा बेहतर होगा कि कभी ना करे ऐसे काम। ठीक है, बेस्ड अपॉन एफआईआर गलत हो गई, सुसाइड डॉक्टर जो हॉस्पिटल में जो डॉक्टर्स है वो लोग गलत रिपोर्ट दिए थे कि वो लोग सुसाइड करने का, फिर एफआईआर हुई, ये सब नहीं होने का। ठीक है, जो सच है वो सच आज ना, जैसा आज आया सच मालूम हुआ कि उनका रेप हुआ था, ऐसा हुआ था बोल के। तो अपने को अगर फ्यूचर इंडिया को ब्राइट बनाने का है तो ये कैसा हो सकता। तो दे शुड बी सर्टेन लॉज दैट इम्प्लीमेंट टू द वेलफेयर ऑफ द पब्लिक। ठीक है, पब्लिक की भलाई के लिए अगर आप काम नहीं करोगे तो किसके लिए काम करोगे। ठीक है, टैक्स का पैसा उछाल रहे, ठीक है, हर चीज़ आप ले रहे हो, टैक्स, हर चीज़ टैक्स जीएसटी हो गया, रोड टैक्स हो गया, हर उसमें टैक्स हो रहा, फिर भी आप पब्लिक के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या है आप कुछ कर रहे हो। खाली एक दिल्ली से नरेंद्र मोदी चीफ प्राइम मिनिस्टर है, वो कुछ कर रहे हो इस बारे में अभी तक कुछ बात भी नहीं हुई होंगे, उनसे तो आवाज़ भी नहीं निकली होंगे क्योंकि वो उनका प्रदेश नहीं है। ठीक है, वहाँ से उनके ओपोनेंट का है, इस वजह से कुछ भी अगर आप बोलेंगे गवर्नमेंट के बारे में, कुछ स्ट्रिक्ट एक्शंस होगा नहीं इंडिया में। आप कितनी भी कोशिश कर लो इस बारे में, तो यही चाहिए कि अपने आप अपने बच्चों को हिफाजत से करिए। अपने आप के माने ये होता कि आप अपनी को बच्चियों को क्लियरली या बच्चों को हिफाजत कैसा करना, सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग्स लो, बोलो एओसी सेंटर्स में जाके गवर्नमेंट से, मिलिट्री आर्मी से ट्रेनिंग, सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग, उससे बेहतर होगा कि अपन अपने बच्चियों को खुद सुरक्षा करें। वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात बोले कि जो भी अपने बच्चियों को अगर कुछ आगे चलाना बनने कोशिश करा रहे हैं या कुछ डॉक्टर या इंजीनियर, तो पहले बच्चे को कुछ कम्फू या करेटा ऐसा कुछ हेल्थ बॉडी बना देना चाहिए, ताकि बाद में अगर उसके पास कोई भी आए तो अपना सेल्फ डिफेंस कर सकता है, मतलब खुद ही बचा सकता है। तो अभी हमारे भाई ये बहुत अच्छा बात बोले कि कोई भी एकेडमी ज्वाइन करके कोई भी बच्ची अगर कुछ बनना चाह रही है अपने लाइफ में, तो वो अपने फर्स्ट ऑफ ऑल वो अपना जो शरीर जो है वो अच्छा मजबूत बनाना चाहिए। उसके बाद ताकि ऐसे दलिंदर लोग जो अभी दोबारा उसके पास अगर आएंगे तो उसको झेल सकता है आराम से। तो मेरा न्यूज़ ही ख़त्म होता है, फिर मैं आपसे मिलूंगा वो दोबारा आपकी बहुत जल्दी ही। ओके, नमस्कार, गुड नाइट, मिलता हूँ। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब और लाइक शेयर ज़रूर करें। मैं आपको इसी तरह की वीडियो आपको अपलोड करते रहूँगा। नमस्कार।